पावरफुल वर्ड्स, ताकतवर कलिमात जो बोलने में इतने छोटे हैं शायद आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसके पीछे जो पावर है ना, ताकत है ना, आप सुनकर हैरान हो जाएँगे। चाहे आपको रिस्क चाहिए, आप डिप्रेशन में हो, एंग्जायटी में हो या आपको इवन आइज़ बुरी नज़र, हसद का डर हो, ये कलिमात ऐसे सील्ड है यानी ऐसी ढाल है जो हर तीर को रोक देते हैं। जब क़यामत के दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा तब सिर्फ़ ये 5 कलिमात होंगे जो आपके तराजू में सबसे भारी होंगे कि आप ये सोच भी नहीं सकती ये कलिमात बहुत छोटे-छोटे हैं। इसको याद करना की भी ज़रूरत नहीं है। वह कलिमात क्या है और उनका वह कौन-सा राज़ है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अगर आप अपनी दुनिया और आखिरत को सेट करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है और आखिरी तक ज़रूर देखें। हम सब भाग रहे हैं सुकून के पीछे, कामयाबी के पीछे, लेकिन कभी-कभी हल यानी सॉल्यूशन बहुत सादा होता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। आज मैं जिन 5 कलिमात की बात कर रही हूँ, यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, ला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नेकी की ताकत और बुराई से बचने की ताकत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर, ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सुनने में बहुत आम लगते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनकी साइंस, उनका जो पावर है, हमने आज तक समझा ही नहीं। मैं आपको एक ज़बरदस्त हदीस सुनाती हूँ कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ एक पहाड़ के पास से गुज़रे, शायद वो पहाड़ जमदान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक अजीब बात कही। आपने सहाबा से कहा कुछ अरबी में, यानी चलो ये जमदान पहाड़ है, मुफर्रिदून सबकत ले गए वो लोग, यानी रेस जीत गए। सहाबा किराम हैरान हो गए, उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह ये मुफर्रिदून कौन है? क्या वे वो लोग हैं जो तेज़ भागते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है? तो आपने इतना खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया, मुफर्रिदून वो मर्द और औरतें हैं जो अल्लाह का कसरत कसरत से ज़िक्र करते हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में, सोचो ज़रा, शपथ ले जाने वाले का मतलब है कि रेस में आगे निकल जाना। आजकल हम लोग सोचते हैं कामयाबी किसी और में है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि असल विनर, असल कामयाब वो है जिसकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। ये वो लोग हैं जो खामोशी से अपना काम करते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका रुतबा सबसे ऊँचा होता है। अब आते हैं उस बात पर कि ये ज़िक्र हमें बचाता कैसे है? हमेशा आप सुनते होंगे, अब तो साइंस भी कहती है कि हमारे इर्द-गिर्द एक एनर्जी फील्ड होती है, हमें नज़र नहीं आती, हमारे इर्द-गिर्द हमले हो रहे होते हैं। जंग वाले तीरों की बात नहीं कर रही, मैं इस इनविजिबल एरोज़ की बात कर रही हूँ। यानी हसद, बुरी नज़र, जादू या मनफी सोच जैसे माइक्रोस्कोप के बगैर जरासीम नज़र नहीं आते, लेकिन हमें बीमार कर देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे शैतान नहीं असरात हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हमारी लाइफ़ को बर्बाद कर देते हैं। बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, रिज़्क में तंगी आ जाती है, तो इसका इलाज क्या है? या ज़िक्र, जब आप सुबह और शाम ये अज़कार पढ़ते हैं ना, तो आप अपने इर्द-गिर्द एक प्रोटेक्शन सील, हिफाज़ती ढाल बना लेते हैं। जितनी मज़बूत आपकी शील्ड होगी, उतनी ही ये तीर आपसे टकरा कर गिर जाएँगे। कब पढ़ना चाहिए? सुबह के वक़्त आप पढ़ सकते हैं, शाम के वक़्त, उसके बाद उससे मगरिब तक या असर से मगरिब तक। ये वक़्त है जब फरिश्ते अपनी शिफ्ट चेंज कर रहे होते हैं और कबूलियत का वक़्त होता है। अगर इस वक़्त सिर्फ़ 100 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, यानी असर से मगरिब तक या फ़जर के बाद से सूरज निकलते वक़्त या सुबह में किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह 100 बार और उसके बाद 3 बार सूरह इख़लास, सूरह नास, सूरह फलक, तो यकीन करें कोई भी चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं आपको बताती हूँ इन अल्फ़ाज़ में इतना पावर, इतना वज़न क्यों है और ये हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है। देखिए, जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह हर ऐब से पाक है। इसकी नफ़्सियाती पावर पता है क्या है? जब आप अपने रब को हर ऐब से पाक, हर कमी और हर कमज़ोरी से पाक मान लेते हैं, तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी से भी ऐब, टेंशन निकाल देता है। ये कलमा आपको यकीन दिलाता है कि मेरा रब परफ़ेक्ट है, वो मेरे साथ है, जो भी करेगा वो मेरे लिए बेहतरीन होगा। ये कलमा आपकी बेचैनी को दूर करता है। दूसरा कलमा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ़ में रिज़्क की कमी है या बरकत नहीं है, तो इस कलमे को पकड़ लीजिए, या बरकत नहीं है तो इस कलमे, क्योंकि
कुरान में अल्लाह का खुला वादा है, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। अल्लाह वो माँगते हैं जो खुशियों को, नेमतों को, रिज़्क को आपकी तरफ खींचता है। जितना शुक्र करोगे उतना मिलेगा। तीसरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जो सबसे भारी, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये सिर्फ़ कलमा नहीं है, आपकी ज़िंदगी का फाउंडेशन है। जब हम ये पढ़ते हैं ना तो अपने दिल से हर झूठे खुदा को निकाल देते हैं। और चौथा है अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। जब आपके मसाइल बड़े हो जाएँ, टेंशन बड़ी हो जाए, कर्ज़ बढ़ जाए या बीमारी, तो ये कलमा पढ़िए, आपको याद दिलाता है मेरा मसला बड़ा नहीं बल्कि इस मसले से बड़ा मेरा अल्लाह है। ये कलमा आपको याद दिलाता है जब अल्लाह मेरे साथ है तो मैं हर मुश्किल से गुज़र जाऊँगी। और पाँचवाँ है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मेरे ज़ाती तौर पर फ़ेवरेट है। इसका मतलब है नेकी करने की और बुराई से बचने की ताकत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत के खज़ाने में से एक खज़ाना है, जो आप थक जाएँ और आपको लगे अब मुझसे नहीं हो रहा है और हिम्मत जवाब दे जाए तो ये पढ़ें। ये आपको गैब से ऐसी ताकत, एनर्जी देता है ना कि आप मुश्किल तरीन काम भी कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल कलिमात है। जब आप थक जाएँ और हदीस में इसका बहुत बड़ा ज़िक्र है। ये दुनिया तो आर्ज़ी, हम सबको यहाँ से जाना है, लेकिन कुछ कलिमात ऐसे हैं जो बाकी रहने वाले हैं। उनमें से कुछ कलिमात बाक़ियातुस सालिहात हैं, यानी वो कलिमात जो दुनिया ख़त्म होने के बाद भी हमारे लिए बाकी रहेंगे। ये कलिमात कौन से हैं? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये छोटे-छोटे अल्फ़ाज़ लेकिन वज़न में पहाड़ों से भारी हैं। क़यामत के दिन याद रखें जब हर तरफ नफ़्सा-नफ़्सी का आलम होगा, कोई किसी को सिफ़ारिश नहीं करेगा और ना ही दुनियावी सहारा काम आएगा। लेकिन ये कलिमात, ये वही चीज़ है जो अल्लाह के हुक्म से हमें बचा सकती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया वह नेकी जो हमेशा बाकी रहने वाली है, तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इसके पढ़ने वाले और इस पर अमल करने वाली बनाए। कमेंट में आमीन लिखें और अगर वीडियो पसंद आए, दिल को लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप लोग मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँ ताकि हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें खत्म हो जाएँ।